तो बेसिकली ये प्रॉब्लम क्या है, किसके बारे में है? The problem is basically about this is gravitational potential ना, ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का एक्सप्रेशन है ना. बेसिकली यू ट्रीट कैपिटल एंड स्मॉल ए आर कांस्टेंट्स. कैपिटल ए एंड स्मॉल ए आर कांस्टेंट्स. अरे इंटरनेट बड़ा स्लो चल रहा है यहाँ पे, कोई बात नहीं, कनेक्शन चेंज कर लेते हैं. ठीक है ना बच्चों, कैपिटल एंड स्मॉल आर कांस्टेंट्स. अलका नहीं है, अलका. ठीक है, आंसर बना किसी का? अरे देखो यहाँ पे पोटेंशियल जो है, ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट का फंक्शन है ना. यू कैन सी हियर क्लियरली पोटेंशियल इज फंक्शन ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट. तो पोटेंशियल अगर फंक्शन ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट है, व्हेन पोटेंशियल इज फंक्शन ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट है ना, v इज इक्वल टू मैं बोलूंगा a बाय अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ फंक्शन ऑफ x. दैट इज पोटेंशियल फंक्शन ऑफ x है ना. सो नाउ सिंस आई कैन से दैट v जो है v इज इक्वल टू a बाय अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर है ना. अच्छा, एक में स्मॉल है ना, you have got small a in one of them. Yes, एक में हमारे पास स्मॉल ए है, ठीक है ना. तो बेसिकली फील्ड यहाँ पे बस x कंपोनेंट का फील्ड आएगा, दैट इज इक्वल टू माइनस डेल v अपॉन डेल x. काम खत्म यहाँ पे, ठीक है ना. ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है ना, इसका पार्शियल डेरिवेटिव लेना है, बाकी तो सब कांस्टेंट है कि नहीं बच्चों? समझ में आ रहा है? तो डिनोमिनेटर का पहले स्क्वायर ले जाओ, फिर डिनोमिनेटर है ना मल्टीप्लाइड विद पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर मल्टीप्लाइड विद पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर. पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है ना. ये होल का माइनस माइनस डेल्टा वी बाई डेल्टा एक्स है ना. तो दैट इंप्लाइज ई एक्स क्या होना चाहिए? ई एक्स इज इक्वल टू ठीक है ना, पहला टर्म तो आएगा 0, ये माइनस ऑफ माइनस यहाँ पे आ जाएगा प्लस ए डेल बाय डेल एक्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर हाफ. ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर हाफ क्या होगा? हाफ होल इनटू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर हाफ माइनस हाफ है ना. फिर चेन रूल लगाएंगे तो एक्स स्क्वायर का भी डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, दैट इज इक्वल टू 2x है ना, होल डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना. सो व्हाट इज बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड अलग एक्स एक्सिस, उसका एक्सप्रेशन क्या आ रहा है? एक तो दो दो कैंसल, तो ये आ रहा है ऐसा ए एक्स कैपिटल ए इंटू एक्स बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 3/2. क्लियर है बच्चों? समझ में आया बच्चों? यस सर. समझ में आ गया ना.
राइट, है ना। तो अगर समझ में आ गया तो एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन इसी के आते हैं, है ना। ये भी एक इंपॉर्टेंट पोर्शन है कि है ना फील्ड और पोटेंशियल के बीच में है ना रिलेशन को यूज कैसे किया जाता है, फील्ड से पोटेंशियल तक पहुंचने में, पोटेंशियल से फील्ड तक पहुंचने में। ठीक है बच्चों। हाँ, अब इसका आंसर निकालो, फाइंड आउट करो। अब यहाँ पे फील्ड दिया है ना, और ये भी बता दिया कि है ना पोटेंशियल कहाँ पे इंफिनिटी है, तो पोटेंशियल का वैल्यू कहाँ पे निकालना है। पोटेंशियल 0 इंफिनिटी में है, तो पोटेंशियल का वैल्यू कहाँ पे निकालना है, एक्स में निकालना है ना। So basically, you have to find out from this expression potential at a distance x. जी सर। तो इसमें क्या यूज करोगे, नेगेटिव लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस। ये डेफिनेशन यूज करना है ना, E डॉट dx इज इक्वल टू dv, है ना। वो बोला है कि इंफिनिटी में x इंफिनिटी में पोटेंशियल है 0, तो इसलिए लोअर लिमिट जब x में इंफिनिटी पुट किया, v में 0 पुट किया। अब मान लो x डिस्टेंस में पोटेंशियल मान लो v है, ऐसे लिमिट पुट करते हैं, ठीक है ना। समझ में आया। क्वेश्चन में दिया है ना कि टेकिंग द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल टू बी 0 एट इंफिनिटी, इंफिनिटी में 0 है, तो जब मैंने x में इंफिनिटी पुट किया तो v में 0 पुट किया। मान लो है ना, जब है ना कोऑर्डिनेट x है तो वहां पे पोटेंशियल v है, तो बस वही निकालना है। सो माइनस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन पुट कर लो, k बाय x क्यूब dx दैट इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस dv, है ना। तो फिर ये इंफिनिटी टू x और वो हो जाएगा 0 टू v implies माइनस k, ये x टू द पावर माइनस 3 1 बाय x क्यूब जो है वो x टू द पावर माइनस 3 है, उसको इंटीग्रेट करेंगे तो x टू द पावर माइनस 3 प्लस 1 बाय माइनस 3 प्लस 1 बाय माइनस 2, तो ये हो गया पॉजिटिव, है ना। अब यहाँ पे आएगा इंफिनिटी टू x इज इक्वल टू पोटेंशियल v, है ना, फ्रॉम 0 dv का इंटीग्रेशन v है ना, implies k होल इनटू 1 बाय x स्क्वायर माइनस 1 बाय लोअर लिमिट पुट करेंगे तो इंफिनिटी स्क्वायर, एनीवेज वो तो 0 होगा, v माइनस 0। सो v एट ए डिस्टेंस x कितना आ रहा है, v एट ए डिस्टेंस x इज इक्वल टू k बाय x स्क्वायर। दिस इज पोटेंशियल। आज नेटवर्क का हालत बहुत खराब है। सर k बाय 2x स्क्वायर आएगा ना, k बाय 2x स्क्वायर। हाँ अच्छा अच्छा, k बाय 2x स्क्वायर, ये माइनस 2 माइनस कैंसिल हो गया, अरे माइनस माइनस कैंसिल हो गया ना, हाँ माइनस कैंसिल हो सकता है। हाँ हो गया, समझ में आ गया बच्चों। यस सर। ठीक है ना, एक और प्रॉब्लम करते हैं फिर, ठीक है। थोड़ा 2-3 प्रॉब्लम करके प्रैक्टिस कर लेते हैं इसका, ताकि इसका जो क्वेश्चन आएगा फटाफट जेईई मेंस नीट में बना लोगे तुम लोग। 19, 20, 21 के क्वेश्चंस पूरा तुम लोगों को अच्छे से बना लेना है, 19, 20, 21 के क्वेश्चंस। ओके, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है ना। ठीक है ना, तो ये क्या है, ग्रेविटेशनल हाँ सर पोटेंशियल -180 आएगा, क्या है बेटा, -180।
ग्रेविटेशनल फील्ड इन अ रीजन इज गिवन बाय 10 न्यूटन। तो सही सीख रहे हो अभी ऑनलाइन में, है ना? मुझे तो डाउट होता है कि बच्चे सीखते कि नहीं ऑनलाइन में। सीरियसली, फाइंड द वर्क डन बाय एक्सटर्नल सर एजेंट। फोर्स निकाल दिए m इंटू ई करके, फिर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कर दिए, निकल गया। अच्छा, तुम फोर्स निकाल लिए? हाँ सर, m इंटू ई कर दिए, अच्छा अच्छा वहां अच्छा अच्छा वर्क डन फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कर दिए। अच्छा, ये ई है ना? हाँ, वैसे भी कर सकते हो, या फिर है ना नेगेटिव लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ले लो। ठीक है, नेगेटिव लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। समझ में है ना? मैं ऐसे ले सकता हूँ ना, माइनस ऑफ ई डॉट डी आर इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस, है ना? नेट पोटेंशियल डिफरेंस मान लो, है ना? ये 0,0 टू 5,4, that will give me the net potential difference, है ना? अब मास into net potential difference is equal to work done by external agent. वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट क्या होगा? मास इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है ना? तो वो कैसे जा रहा है? वो जा रहा है कहां से कहां तक? 0, 0 टू 5,4। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, तो बेसिकली डी आर वेक्टर क्या होता है? बेसिकली हमारा डी आर वेक्टर जो है दैट इज इक्वल टू डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप। ठीक है ना? डी आर वेक्टर क्या हो गया? डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप। फिर फील्ड वेक्टर क्या हुआ? फील्ड इंटेंसिटी 10 आई कैप प्लस जे कैप, 10 आई कैप प्लस जे कैप, है ना? implies E is equal to 10 I cap plus 10 J cap। समझ में है ना? ठीक है, तो ये आ गया नेट फील्ड, है ना? तो बेसिकली हमारा माइनस ऑफ ई डॉट डी आर जो है, जो कि नेट पोटेंशियल डिफरेंस देता है ना, इज इक्वल टू माइनस ऑफ, है ना, 10 आई कैप, ये जो फील्ड है, प्लस 10 जे कैप। फिर इसका हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे। डॉट प्रोडक्ट किसके साथ लेंगे? डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप, है ना? इसका मैंने इसके साथ डॉट प्रोडक्ट लिया, दैट इज इक्वल टू नेट पोटेंशियल डिफरेंस, है ना? तो नेट पोटेंशियल डिफरेंस वो तो निकालेंगे। ये कहां से कहां तक इंटीग्रेशन हो रहा है? ये इंटीग्रेशन हो रहा है फ्रॉम 0,0 टू 5,4, ठीक है ना? तो आई कैन से दैट, बच्चों सबको समझ में आ रहा है ना? दिस इज इक्वल टू, ये 10 आई कैप का डॉट प्रोडक्ट ले जाओ dx के साथ, 10 आई कैप का डॉट प्रोडक्ट dx के साथ, सो 10 dx और 10 जे कैप का डॉट प्रोडक्ट dy के साथ, प्लस 10 dy। समझ में आ रहा है ना बच्चों? अरे भाइयों और बहनों, थोड़ा रिप्लाई करो। यस सर। 5,4। तो ये जो इंटीग्रेशन को मैं ऐसे ब्रेक कर सकता हूं, इसे 10 dx। पीयूष भाई समझ में आ रहा है? x कहां से कहां तक वेरी हो रहा है? 0 टू 5, प्लस 10 dy। y कहां से वेरी हो रहा है? कहां से कहां तक? 0 टू 4। तो 10 dx का इंटीग्रेशन है x फ्रॉम 0 टू 5, ठीक है ना? फिर अच्छा, यहाँ पे फिर माइनस मेरा छूट गया, यहाँ पे माइनस ऑफ, है ना? फिर ये भी होगा माइनस, तो ये माइनस, ये अगेन माइनस 10 y 0 टू 4, so that is equal to minus 10 into 5
माइनस 10 इंटू वाई में पुट करो 4, कितना हुआ -90, है ना। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट क्या है, दैट इज इक्वल टू मास इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। मास कितना है यहाँ पे 2, पोटेंशियल डिफरेंस कितना आया -90, so work done by external agent is equal to -180 joules। वेरी गुड नजरुल बेटा, वेरी गुड। जो ऑनलाइन में सीख गया मतलब वो सीख गया यार, मुश्किल काम कर लिया उसने। इज दैट क्लियर? यस सर। वेरी गुड। सब लोगों को समझ में आ रहा है, इसीलिए मैं बार बार पूछते रहता हूँ कि सबको समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है ना। अगर ऑफलाइन में ही बहुत कम रिप्लाई आता है तो जाहिर सी बात है कि ऑनलाइन में भी कम रिप्लाई आएगा। तो जाहिर सी ये बात है कि ना टीचर को ये सिग्नल मिल रहा है कि ना कम समझ रहे हैं बच्चे, कम समझ रहे हैं, ठीक है ना। तो इंश्योर करने के लिए बार बार पूछता हूँ, तुम्हारे पास डाउट है तो पूछ लो, ठीक है। दिस इज क्लियर, है ना। Yes, अब sir. हम पढ़ेंगे डेरिवेशन ऑफ, इसके अगले मतलब ये वीडियो तो एंड होने वाला है ना। नाउ वी विल स्टडी डेरिवेशन ऑफ, है ना, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ठीक है ना, ड्यू टू यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर एट अ पॉइंट इनसाइड इट, एट अ पॉइंट इनसाइड इट, है ना। ठीक है बच्चों, तो चलो मैं अभी ये मीटिंग एंड कर रहा हूँ।